टेस्ट सीरीज डेली लगानी है कि इससे आपको इतना बेनिफिट मिलेगा, जो नई चीजें हैं उनको आप कवर कर पाएंगे। जैसे कि पुरानी चीजें जो रहती हैं, तो एक टेस्ट सीरीज हमारा ये माध्यम होता है कि नई नई चीजों को हम कवर कर पाते हैं, हमें जानकारी हो पाती है कि क्या पूछा जा सकता है। तो ये नहीं होता कि टेस्ट सीरीज में आपके नंबर कहीं कम आए तो आपका मनोबल टूट जाता है। नहीं, मनोबल नहीं टूटना चाहिए, ऐसा नहीं है। कभी कभी यहाँ पर नंबर कम है, वहाँ पर ज्यादा हो जाते हैं। आदमी को मेहनत करनी चाहिए, ये ना सोचे कि होगा नहीं होगा, ये डर बिल्कुल मन से निकाल दो। अपना मेहनत करो, जो होगा अच्छा ही होगा, और मेहनत की है तो जरूर पास होगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। सर अच्छा, अपने बारे में बताइए। जैसे कि सर आप 19 बैच के सिपाही हैं और काफी आपका एक्सपीरियंस हो चुका है, 3 साल प्लस आपको जर्नी आपकी हो गई है, टोटल मिला के 4 साल आपको हो चुके हैं। तो सर अपनी जर्नी बताइए, आपने कैसे तैयारी की थी? तो आपको डर तो आपको भी सर भाई एक स्टूडेंट देखिए, कहते हैं, ये तो कहने में होता है कि डर नहीं लगता, डर तो सबको लगता है, हमें भी लगता था। बाकी ये है कि मेहनत करते रहिए और जरूर मिलेगा। सर आपने उस समय आपने से 17-18 में आप 19 बैच में आप आए हैं, सर आपका 18 में एग्जाम आपने दिया होगा। तो सर उस समय आप ऑनलाइन कोचिंग लेते थे, ऑफलाइन लेते थे सर? नहीं, उस टाइम पे हमने ऑनलाइन कोचिंग नहीं ली। हमारा कस्बा पड़ता है बड़ौत, वहाँ पर ऑनलाइन कोचिंग, हाँ बागपत से है, मेरा जिला बागपत है, उसमें बड़ौत जिला पड़ता है कस्बा। तो वहाँ पर ऑनलाइन क्लास चलती थी, तो वहाँ पर ही मैंने कोचिंग ली है। और सौभाग्य से हमारे टीचर भी अच्छे थे, जिसका फल हमें आज मिल रहा है। तो सर उस समय आपने जैसा ऑफलाइन तैयारी की, तो आप सर कितना टेस्ट सीरीज को टाइम देते थे? और आपको कभी कभी मनोबल एक लगता है, जैसे हम टेस्ट सीरीज देते हैं, नंबर मान लीजिए आपका 300 नंबर का एग्जाम है, मतलब 150 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो सर कभी रहता है कि 150 नंबर आ गए, कभी हमारे 220 आ गए। तो जब 150 आते हैं तो हमारा एक मनोबल टूट जाता है। तो सर आपके साथ भी हुआ होगा, तो सर आप बच्चों को बताइए कि देखिए दानिश भाई, मैं आपको रियल बता दूं, मेरे तो टेस्ट सीरीज में बहुत कम नंबर आते थे। लेकिन ये नहीं कभी भी सोचना चाहिए कि यहाँ पर मेरा नहीं हो रहा है तो वहां पर नहीं होगा, ये कभी भी मन में मत लाओ। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमने क्वेश्चन पढ़े हैं वो वहाँ टेस्ट में नहीं, यहाँ पर आ गए, तो अपना मनोबल बनाए रखो और मेहनत करते रहो। हाँ भाई, जैसे आखिरी दिन चल रहे हैं तो जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना फायदा होगा। और जो कि एक थोड़ा ये भी करना चाहिए, जो अभी क्वेश्चन वो हुए हैं पेपर, उन पे थोड़ा ध्यान दो कि लेटेस्ट में अब आजकल क्या चल रहा है। भाई हमारे टाइम पे 4 साल का फर्क हो गया, उस टाइम पे अलग क्वेश्चन का सिलेबस था, अब अलग सिलेबस है, तो थोड़ा लेटेस्ट सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अपना, उनकी सिलेबस तो वही है, लेकिन अब लेटेस्ट जैसे मॉडर्न अब चीजें आ रही हैं उनको हमें ध्यान में रखना है। तो सर जैसे कि उस समय भी वही सब प्रोसेस रहता है, एग्जाम का लेवल देखिए ना, तो उस समय हार्ड था ना आज हार्ड है, वही लेवल थोड़ा फर्क रहता है उसमें। तो सर अब लास्ट समय में टेस्ट सीरीज भी लगानी है, अब एक रहता है कि हम ऐसा क्या पढ़ लें जिससे कि हमारा टोटल एग्जाम में फंस जाए। तो सर आप कुछ गोल्डन ऐसा बताइए, सब बच्चों को कुछ लगे अच्छा। देखिए गोल्डन तो यही है, मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि ज्यादा भाई हवे में ना पड़े, लोगों की बातों में हाँ लोगों की बातों में ना आए कि ये आएगा ये नहीं आएगा। आपने जितनी मेहनत अभी तक की है उसका रिवीजन करते रहे, 1 बार 2 बार, क्योंकि अगर आप कोई अब नई चीज ट्राई करोगे तो वो सफल नहीं हो पाएगी। कि भाई कोई नई चीज आप ट्राई करोगे तो उसका एकदम से अभ्यास नहीं कर पाओगे। बाकी जिस चीज पर जैसे 4 सब्जेक्ट है, उसमें जो आपके 3 सब्जेक्ट अगर आपके बिल्कुल पक्के हैं, आपका हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ, आपका हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, अगर आपने ये मान के चलिए 90% इनको कवर कर लिया है, और आपकी जीके या जीएस जो भी है उसमें आप थोड़े वीक हैं तो भी कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन 4 में से 3 सब्जेक्ट पक्के होने चाहिए। सब्जेक्ट हैं। हाँ, कि भाई 4 में से 3 सब्जेक्ट तो मान के चलिए आपको 90 प्लस करने ही करने हैं। ये बिल्कुल सर, अगर आप इसमें 90% या 80% आप कर जाते हैं तो सिलेक्शन के बहुत ज्यादा करीब हो जाते हैं जी। क्योंकि माना कि हिंदी में जैसे आपके 37 क्वेश्चन है, और हिंदी भाई 30 प्लस आप गारंटी से कर सकते हैं अगर आप एक सही मायने में अच्छी तैयारी कर रहे हैं। जैसे दानिश भाई जैसे मैथ है, मैथ में कभी कभी आप 100% कर दोगे, बिल्कुल। हिंदी हुई, हिंदी में भी आप 90 प्लस कर सकते हो, रीजनिंग में भी थोड़ा 90 प्लस कर सकते हो। जीएस ऐसा सब्जेक्ट है उसमें आप 100% नहीं कर पाओगे, क्योंकि पता नहीं कहां से क्या है। इसलिए आपको भाई जीएस पढ़ते रहना चाहिए, जो लेटेस्ट है करंट आजकल चल रही है, ये देखना चाहिए कि जो क्वेश्चन पेपर मतलब जो भी पेपर हुए थे उनमें किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि आपका 2018 में 41,520 के जो पेपर हुए थे उसमें आपके 6 पेपर हैं, क्योंकि भर्ती आपकी उसमें एक शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल हुआ था मॉर्निंग वाले का, जो 18 जून को हुआ था, तो उसमें आपके एग्जाम कैंसिल हुआ था। तो 6 पेपर आपके उसके हैं जो 49
50-568 का हुआ तो 2 एग्जाम उसके हुए, तो 4 पेपर उसके हैं, कुल मिला के आपके पास 2 प्रीवियस मतलब 10 पेपर आपके प्रीवियस ईयर हैं, तो उनके मद्देनजर आपको रहते हुए तैयारी करनी है। एक दानिश भाई ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, जैसे एक दिन तो पेपर होगा नहीं, लगातार भाई कितने कई दिन पेपर चलते हैं। हाँ, 2 दिन में सब टोटल एग्जाम हो जाता है। पर हमने अपनी वाली भर्ती में भी थोड़ा ऐसा देखा है कि पैटर्न सेम होता है। जैसे अगर किसी का 2-3 दिन बाद पेपर है भाई, नंबर बदल सकते हैं, लेकिन मैथ का जो हुआ पैटर्न सेम रहता है। तो थोड़ा इस बात को भी ध्यान में रखना कि जैसे किसी का पहला पेपर हुआ उस पर जरूर ध्यान देना कि कितनी करंट आ रही है, मैथ के किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के नहीं आ रहे हैं, उस पर भी थोड़ा ध्यान देना। बाकी अपने 3 सब्जेक्ट 4 में से बिल्कुल परफेक्ट करो। वे 3 सब्जेक्ट कोई भी हो, आप एक सब्जेक्ट में अगर कमजोर है तो भी आप पास हो जाएंगे, लेकिन 4 में से 3 सब्जेक्ट तो आपके पक्के होने हैं, तभी आपको सिलेक्शन मिल सकता है। सर ये बिल्कुल आपने सही बताया कि जो 3 सब्जेक्ट हैं आपको सिलेक्शन के करीब बिल्कुल 100% लेके आते हैं। देखिए जीके का क्या रहता है, चाहे आप कितनी भी पढ़ लीजिए, उसको अथाह सागर है, जैसे कि प्रशांत महासागर है, उसका बहुत बड़ा क्षेत्र है, ऐसी जीके का आपका क्षेत्र है, क्योंकि इसमें आप कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन तीनों चीजों को आप कवर कर सकते हैं और ये आपको सिलेक्शन के नजदीक ले जाता है। तो सर आप लास्ट समय बिल्कुल कुछ बच्चों को ऐसा बता दीजिए जो उसको थोड़ा बच्चे फॉलो करते हैं, क्योंकि न्यू स्टूडेंट है और नया कोई भी स्टूडेंट है, चाहे मैं रहूं चाहे आप रहे हो सर, चाहे आप जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, मन में डर तो सभी के रहता है। देखिए मैं ये बता रहा, आप अपने पहले 3 सब्जेक्ट बिल्कुल कंप्लीट करिए। मैथ हो गया, मैथ का एक सिलेबस कंप्लीट है कि हम इसके अंदर ही मैथ आ जाता है। दूसरा आपकी हिंदी हो गई, किताब आ रही है आजकल बहुत अच्छी, या फिर आप ऑनलाइन क्लास जरूर ले। मेन फैक्टर अब ऑनलाइन का हो गया, ऑफलाइन कोचिंग इतनी नहीं हो रही, तो आप हिंदी की ऑनलाइन कोचिंग करें। अभी 30-40 दिन है ना, तो आप कवर कर सकते हैं। रीजनिंग के जो सिलेबस में दिए हैं उन्हें ही मान के चले, बाहर ना जाए। कभी कभी आ जाता है, ज्यादा नहीं, 1-2 क्वेश्चन आ जाएंगे, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो सिलेबस में दिया रीजनिंग में उसको कवर करें। 3 चैप्टर अगर आपके 3 सब्जेक्ट आपके क्लियर हो गए, तो जीएस में जो मेन चीजें हैं, जैसे आजकल करंट चल रही है और जिस टाइप के क्वेश्चन आजकल, मैं ज्यादा ध्यान दिया नहीं अभी कि आजकल पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ा उनको उठाकर देखे किस टाइप के जीएस के क्वेश्चन हैं। बाकी मैथ रीजनिंग तो वही सेम रहता है, तो अपना थोड़ा जीएस पर ध्यान दे और मतलब डरे ना बिल्कुल भी, हवा ना बने कि 30 दिन में हम कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, घबराना बिल्कुल नहीं है, ऊपर वाला चाहेगा तो आपकी मेहनत बिल्कुल पास होगी। देखिए अगर आप जी जान से किसी भी चीज को अगर आप शिद्दत से चाहते हैं तो उसको सारी कायनात बनाने में आप बिल्कुल जुड़ जाते हैं, तो ऊपर वाला 100% आपकी मदद करेगा, आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। तो देखिए सर का काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, सर ने